जिससे पूरी दुनिया में करोड़ों लोग पीड़ित हैं। कॉन्स्टिपेशन एंड पाइल्स, पाइल्स के साथ साथ फिशर, फिस्टुला, फीसर और कॉन्स्टिपेशन, ऐसी समस्याएं जिससे अपने ही देश के अंदर करोड़ों लोग पीड़ित हैं। यदि कॉन्स्टिपेशन ना हो तो आदमी को कोई बीमारी नहीं हो। ज्यादातर समस्याएं, मैं नहीं कहता, आयुर्वेद की करोड़ों वर्ष पुरानी संस्कृति में भी रोगों के पैदा होने का आधार कब्ज को ही माना है। विविधाः रोगाः जायन्ते प्रायशः मल संचयात्। विविधाः रोगाः जायन्ते, तरह तरह की जो तमाम व्याधियां हैं उनका कारण है कब्ज, कब्जियत, कॉन्स्टिपेशन। और इस कॉन्स्टिपेशन से ही बाद में फिर पाइल्स बनता है, फिशर बनता है, फिस्टुला बनता है, शरीर में अशुद्धियां बढ़ने लगती हैं, पाचन विकृत हो जाता है। फिर उसी का परिणाम होता है कि आदमी को एसिडिटी होती है, सिर में दर्द होता है। फिर यही प्रॉब्लम और ज्यादा लंबी बढ़ जाए, अपचन, मंदाग्नि के साथ साथ तो फिर आंव बनने लगती है, संग्रहणी हो जाती है, कोलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस, पेप्टिक अल्सर जैसी खतरनाक समस्याओं का जन्म। इसलिए सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन को मिटाइए। और कॉन्स्टिपेशन को मिटाने के लिए योगाभ्यास से बेहतर कोई तरीका है ही नहीं। और पूरी दुनिया के अंदर कोई दवा ऐसी नहीं है जो कॉन्स्टिपेशन को मिटा सके। आखिर कॉन्स्टिपेशन होता क्यों है? कॉन्स्टिपेशन तब होता है जब आंतें मल को छोड़ नहीं पाती, जब रस जो शरीर के लिए उपयुक्त तो होता है, जो आप भोजन लेते हैं उसमें से निकलने के बाद जो मलियांश बच जाता है, तो आंतें इतनी कमजोर होती हैं, उनके अंदर इतनी अक्षमता आ जाती है कि वो मल को छोड़ नहीं पाती। तो मल आंतों से चिपका रहा, तो फिर छोटी आंत बड़ी आंत जब कमजोर हुई तो कॉन्स्टिपेशन हो गया। अब उस कॉन्स्टिपेशन के लिए आदमी चूर्ण लेता है। आयुर्वेद में भी पंचकार चूर्ण, त्रिफला चूर्ण, बहुत ज्यादा, ये रोज लेने की चीज नहीं है। पंचकार में भी सौंफ, सनाय, सौंठ, सेंधा नमक, छोटी हरण, ये 5 चीजें, सौंफ, सनाय, सौंठ, सेंधा नमक, छोटी हरण, इनका पाउडर बराबर मात्रा में लेने से कब्ज मिटता है। पंचकार चूर्ण ये कहलाता है। और इसी को थोड़ा परिवर्तित करके और दूसरे कब्ज के चूर्ण बन जाते हैं। प्राणायाम तो करना ही आपको। कपालभाति प्राणायाम कितना ही वर्ष पुराना कॉन्स्टिपेशन हमने ये देखा है, अनुभव किया है। हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों व्यक्तियों की ये अनुभूति अब बन चुका है कि प्राणायाम से कॉन्स्टिपेशन मिटता है। कपालभाति प्राणायाम और मंडूकासन, 7 प्राणायाम, 7 आसन, 7 सूक्ष्म व्यायाम, कॉन्स्टिपेशन वाले इतने ही कर लेना। और सबसे ज्यादा बल देना कपालभाति और मंडूकासन के ऊपर। इससे आपकी कॉन्स्टिपेशन परमानेंट क्योर हो जाएगी। कॉन्स्टिपेशन जिससे पूरी दुनिया की आबादी का 14.5%, माने लगभग 15% विश्व के लोगों को भयंकर कॉन्स्टिपेशन है। और यदि यूं देखा जाए कि पेट कितनों का साफ रहता पूरी तरह से, पूर्ण स्वस्थ पेट का लक्षण आपको जितनी देर बाथरूम जाने में लगती है, यूरिन जाने में लगती है, लघुशंका जिसको हम बोलते हैं संस्कृत में, लघुशंका, पेशाब जाने में जितना वक्त लगता है उतना ही समय आपको यदि टॉयलेट में लगे, शौच में लगे, तो समझ लेना आपका पेट ठीक है। माने 2 मिनट से ज्यादा आपको यदि शौचालय में नहीं ठहरना पड़े शौच के लिए, तो समझ लेना आपका पेट ठीक है। 15% भी गिना जाए पूरे विश्व की आबादी को, तो लगभग 100 करोड़ लोगों को कॉन्स्टिपेशन। और एक समाधान 100 करोड़ लोगों का, कपालभाति प्राणायाम और मंडूकासन। फिर क्यों ना करें प्राणायाम? कॉन्स्टिपेशन ही नहीं, कॉन्स्टिपेशन के साथ और भी कोई समस्या है शरीर में, बीपी है, थायराइड है, शुगर है, हार्ट की प्रॉब्लम, वो भी सब ठीक हो जाएगी। इसलिए प्राणायाम जरूरी। और थोड़ा सा परिवर्तन आहार में कर लें,
सुबह उठ करके गर्म पानी पी ले। जिनको कब्ज है, जिनको अस्थमा है, दमा है, श्वास रोग और साथ में ही जिनको अर्थराइटिस, एलर्जिक प्रॉब्लम, जोड़ों में दर्द, कॉन्स्टिपेशन और मोटापा जिनको, वे सुबह उठ करके गर्म पानी पिए। उषा पान जिसको कहते हैं, गर्म पानी पीना। फिर उसके बाद आप प्राणायाम करना। और सुबह उठ करके पेट साफ होता ही नहीं है तो रात को त्रिफला ले लेना, या त्रिफला रात को भिगो करके सुबह उसको पका लीजिए। 1 से 2 चम्मच, ज्यादा कॉन्स्टिपेशन है या बहुत ज्यादा मोटे हैं आप, 1 से 2 चम्मच त्रिफला रात को भिगो दें और सुबह उसको उबाल लें। 1 चम्मच भिगोते हैं तो 1 गिलास पानी में, 2 चम्मच भिगोते हैं तो 2 गिलास पानी में 2 चम्मच त्रिफला डाल के रख दीजिए। रात को सुबह उबालिए, जब आधा गिलास बच जाए तब छान करके पी लीजिए उसको, तो कॉन्स्टिपेशन भी खत्म हो जाएगा। इससे बवासीर की प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी, चाहे कितनी ही पुरानी हो। बवासीर के लिए 1-2 घरेलू उपचार भी हम बाद में बताएंगे आपको, और थोड़ा सा आहार व्यवस्था में परिवर्तन, वो भी सुन लीजिए जरा। उसके बाद आपको प्राणायाम और योगाभ्यास, 7 प्राणायाम, 7 आसन, 7 सूक्ष्म व्यायाम, ये तो एक पूरा पैकेज आपको करना ही करना है। आहार में परिवर्तन करके आप कॉन्स्टिपेशन को मिटा सकते हैं। सबसे पहला परिवर्तन, आप सुबह उठ करके पानी पीना दिनचर्या में। नाश्ते में आप पराठे नहीं खाना, नाश्ते में आप अंकुरित अन्न लीजिए। मूंग सबसे अच्छा अंकुरित अन्नों में, थोड़ा इसमें मूंगफली के 4-5 दाने, 4-5 दाने बादाम के, 5-7 मुनक्का, इसी में आप ले सकते हैं। मुनक्का, बादाम इसी में ले लीजिए, पौष्टिक भी हो जाएगा ये। प्रातः रहा आपका नाश्ता, 4-5 बादाम के दाने, 4-5 मूंगफली के दाने और लगभग 1 कटोरी मूंग, जितना आपको भूख हो उतना ले सकते हैं। तो नाश्ते में आप अंकुरित अन्न लीजिए, और रोज अंकुरित अन्न लेने की आवश्यकता नहीं, थोड़ा चेंज कर लीजिए, जिससे आहार आपका संतुलित रहे और संपूर्ण रहे। आपकी जो है कंप्लीट फूड हो आपका और बैलेंस फूड हो आपका, इसके लिए जरूरी है थोड़ा सा चेंज कर ले। अंकुरित अन्न, कभी आपने ले लिया पपीता तो कभी सेब। कॉन्स्टिपेशन के लिए सबसे अच्छी चीजें, सुबह अमरूद ले सकते हैं आप, अमरूद लें। किसी किसी को खाली पेट अमरूद खाने से गैस बन जाती है, तो फिर वो दोपहर के खाने के बाद अमरूद लें। अमरूद कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छी डाइट। अमरूद कॉन्स्टिपेशन के लिए रामबाण, और इससे चेहरा लाल सुर्ख हो जाएगा, हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा आपका। जो सेव नहीं खा सकते वो अमरूद खाएं, सेव महंगे होते हैं, अमरूद सब खा सकते हैं। सेव में भी आयरन होता है, अमरूद में भी पूरा आयरन होता है, और सेव पेट को साफ रखता है, ये भी पेट को साफ रखता है। सेव से आपका हीमोग्लोबिन बढ़ता है, अमरूद से भी हीमोग्लोबिन बढ़ता है, और कॉन्स्टिपेशन को मिटाने में सेव से ज्यादा लाभदायक है अमरूद। ये आहार परिवर्तन होगा तो इससे फिर जो है आपके कॉन्स्टिपेशन की चीज अपने आप कॉन्स्टिपेशन रहेगा ही। आओ फिर प्राणायाम करना, आपको प्राणायाम बताते हैं जो बहुत जरूरी है। 7 प्राणायाम, 7 आसन, 7 सूक्ष्म व्यायाम आपको हम बताएंगे, और उसके बाद हम बताएंगे कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ जब बवासीर की यदि प्रॉब्लम हो जाती है तो क्या करें। सबसे पहले बैठिए, सिद्धासन, सुखासन या पद्मासन। सिद्धासन में अभी हम बैठे थे, बाएं पैर नीचे, दाहिने पैर उसके ऊपर, दोनों घुटने जमीन पर, पंजा एक दूसरी पिंडली और जंघा के बीच में। और आप बैठ सकें तो पद्मासन में भी बैठ के प्राणायाम कर सकते हैं, और ये दोनों ही आसन न लगते हो तो आप सुखासन में भी बैठ करके प्राणायाम कर सकते हैं। सबसे पहले प्राणायाम भस्त्रिका करना, लगभग 2 मिनट। तो भस्त्रिका प्राणायाम इस तरह से भाव से, श्रद्धा से 2 मिनट करना। उसके बाद कपालभाति। श्वासों को बाहर छोड़ो और मन में विचार करो, मेरी आंतें स्वस्थ हो रही हैं, मेरी आंतें सबल हो रही हैं, आंतों की कमजोरी दूर हो रही है।
श्वासों को बाहर छोड़ना। कपालभाति, आंतें, लीवर, छोटी आंत, बड़ी आंत, आमाशय, अग्नाशय, पित्ताशय, यकृत, वृक्क, यूट्रस, ओवरी, ये पूरा मध्य प्रदेश ठीक हो जाएगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट ठीक होगी तो सारी स्टेट गवर्नमेंट ठीक चलेगी। मध्य प्रदेश को ठीक रखना। कपालभाति प्राणायाम से कॉन्स्टिपेशन मिट जाएगा, आंतें स्वस्थ हो जाएंगी। केवल कॉन्स्टिपेशन ही नहीं मिटेगा, इससे और भी तमाम समस्याएं। ये तो 7 प्राणायाम तो ऐसे हैं, इससे दुनिया के सारे रोग मिटते हैं। इसलिए 7 प्राणायाम, 7 सूक्ष्म व्यायाम, 7 आसन ही रोज कर लेना। आधा घंटा कर लेना, ज्यादा वक्त ना हो आपके पास, नहीं तो 1 घंटा कर लेना। 1 घंटा करने से 30 घंटे आपके अच्छे बीतेंगे, नींद अच्छी आएगी, भूख अच्छी लगेगी, मन खुश रहेगा। और आखिर यही तो चाहते हो तुम दुनिया में। ये धन, ये दौलत, ये सारे प्रयत्न तुम्हारे किसके लिए? इसी के लिए कि तुम सुखी होना चाहते हो। और सुखी वो जो स्वस्थ है, और दुखी वो जो अस्वस्थ है। स्वस्थ है आपका तन तो स्वस्थ रहता है भीतर मन। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ आत्मा वास करती है। बीमार शरीर, कॉन्स्टिपेशन है, गैस बन रही है तो आदमी चेहरे पर गुस्सा, क्रोध, चिड़चिड़ापन, फिर बस बुरा हाल, घर नर्क बन जाता है, जीवन नर्क बन जाता है। एक पेट की गड़बड़ी के कारण से पूरी जिंदगी आदमी की दुखी हो जाती है। तो जिंदगी को आनंद से जीना। कपालभाति प्राणायाम 10 से 15 मिनट कर लेना। कॉन्स्टिपेशन है 15 मिनट करो, धीरे धीरे करो। हाँ, इतना जरूर ध्यान रखना, आहार आदि में सब परिवर्तन करके जरा पहले पेट को ठीक भी रखना। हाँ, कपालभाति प्राणायाम पहले 2 मिनट करेंगे, 1 मिनट में थक जाएंगे, फिर 2 मिनट, फिर 5 मिनट लगातार कर सकेंगे, बाद में आप 15 मिनट लगातार कर सकेंगे। और 15 मिनट इसको लगातार किया, इस कॉन्स्टिपेशन सहित सब बीमारियां खत्म। भीतर का डाइजेशन सिस्टम अच्छा हो जाएगा, भीतर का संतुलन मिट जाएगा, जो खाएंगे वो हजम हो जाएगा, तुम ठीक हो जाओगे। खाया पिया शरीर में भी लगेगा, और खा पी करके ज्यादा मोटे तगड़े होगे तो कम भी हो जाएगा। सब कुछ बैलेंस। ये कपालभाति प्राणायाम 5 मिनट से प्रारंभ करके 15 मिनट तक, और फिर कॉन्स्टिपेशन हो ही नहीं सकता, रह ही नहीं सकता। अद्भुत प्राणायाम। इसके बाद बाह्य प्राणायाम, श्वास को अंदर भरेंगे, बाहर छोड़ करके बाहर रोक देंगे। त्रिबंध के साथ थोड़ी कोकण को लगाएंगे, पेट को सिकोड़ के पीठ से लगाएंगे, नाभि से नीचे भाग को ऊपर खींच कर रखेंगे, मूल बंद। पेट को सिकोड़ के पीठ से लगा देंगे, उद्यान बंद। थोड़ी कोकण को से लगा देंगे, जाल अंदर बंद। 3 बंद लगेंगे। याद रखना, जिनको हार्ट हाई बीपी की प्रॉब्लम है बिल्कुल नहीं करना। जिनको सर्वाइकल पेन है वो जाल अंदर बंद न लगाना। बहुत कमजोर व्यक्ति जिनको एपिलेप्सी के दौरे पड़ते हैं वो न करना। श्वास को बाहर छोड़ के बाहर रोक देंगे त्रिबंध के साथ। बाह्य प्राणायाम। कब्ज के साथ साथ कपालभाति प्राणायाम के करने से बवासीर की प्रॉब्लम, फिशर की प्रॉब्लम, फिस्टुला की प्रॉब्लम दूर होगी। एक और खास बात, और पेट की तमाम समस्याएं, मैक्सिमम लोगों को गैस बनता है। जिनको गैस बनती है, जिनको गैस की प्रॉब्लम है, कोष्ठगत वात, पेट में वायु बनती है, सुबह से शाम तक आदमी को अपान वायु निकलता रहता है, और जहां आदमी समूह में भीड़ में बैठता है तो उसको बहुत संकोच होता है,
कई बार, और बहुत दुर्गंध युक्त वायु निकलता हो, बहुत दिक्कत होती है। तो गैस की प्रॉब्लम, अपचन की समस्या और तमाम एसिडिटी की समस्या, अल्सर की समस्या। बस अल्सर है तो कपालभाति धीरे करना, अग्नि सांस धीरे करना, बस इतना ध्यान देना। पेट की